हाँ जी, तो हम जो शुरू करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में गेट्स क्या होते हैं, मिनिमाइजेशन हम किस तरीके से करते हैं, बूलियन अलजेब्रा यानी कि जो लॉज वाला जो आपका पार्ट आता है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किम आपसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट मैं आपको आज करवाने वाली हूँ, ये पूरा का पूरा काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान से समझना, कोई भी डाउट है तो बता देना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं लॉजिक गेट्स की, क्योंकि समटाइम इसके डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको जो है सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम गेट्स की बात करें तो लॉजिकल गेट क्या होता है, एक फिजिकल डिवाइस होता है जिसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं बुलियन। अब बुलियन का क्या मतलब होता है, बुलियन में आपको ये पता होगा कि बुलियन की हम बात करते हैं तो वहां पे दो ही आपकी क्या होती हैं, या तो आउटपुट आपको ट्रू मिलेगा या फिर फॉल्स मिलेगा। दो ही आउटपुट में, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। बुलियन फंक्शन में जब बुल वैल्यू की बात करते हैं तो दो ही आउटपुट होते हैं, ठीक है। दैट इज परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशन इन वन और मोर लॉजिकल इनपुट्स, ठीक है। मतलब इनपुट जो है वो आपके एक से ज्यादा होंगे, लेकिन आउटपुट जो है या तो वो आपको ट्रू मिलेगा या फिर फॉल्स मिलेगा, ठीक है। समझ में आया। अब लॉजिक गेट जो है पर्टिकुलर तीन पार्ट्स में जो है उसको डिवाइड किया गया है, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं बिल्कुल बेसिक गेट, जिनके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता है ना, जो बिल्कुल बेसिक्स हैं, ठीक है। यूनिवर्सल गेट, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो कैटेगरी डिफाइन की गई है दैट इज यूनिवर्सल गेट। और यूनिवर्सल गेट आपके ऐसे गेट होते हैं जिन गेट को मिला के सारे गेट बनाए जाते हैं। और कोड कन्वर्टर, कंपैरेटर, अरिथमेटिक सर्किट, ये आपके ऐसे होते हैं जैसे आपका एक्सोर हो गया, एक्सनोर हो गया, ठीक है। यूनिवर्सल गेट की मैं बात करूँ तो नैंड और नॉर हो गए, ठीक है। बेसिक गेट की बात की जाए तो नॉट, और एंड, ठीक है। टोटल अगर बात की जाए तो तीन आपके बेसिक गेट होते हैं, दो आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं और तीन आपके कोड कन्वर्टर, कंपैरेटर या अरिथमेटिक सर्किट होते हैं। तो टोटल अगर गेट की बात की जाए तो तीनों तीन, 6 और 2 8, टोटल आपके 8 गेट होते हैं। और उन 8 गेट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट इज बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट, कोड कन्वर्टर, कंपैरेटर या फिर अरिथमेटिक सर्किट। क्योंकि ये जो नाम है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी एग्जामिनर पूछ लेता है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा कि लॉजिक गेट क्या होते हैं। लॉजिक गेट को फर्दर 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, और उन कैटेगरी में कौन कौन से आपके गेट आते हैं। सबसे पहला आता है आपका बेसिक गेट, फिर आता है आपका यूनिवर्सल गेट, फिर आता है आपका कोड कन्वर्टर, कंपैरेटर या फिर अरिथमेटिक सर्किट, ठीक है। अब हम इनको वन बाय वन करके सभी को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। सबसे पहले बेसिक गेट, जस्ट मैंने अभी आपको नाम तो बता ही दिए हैं कि बेसिक गेट में आपके ये गेट आ जाएंगे, यूनिवर्सल गेट में आपके ये वाले गेट आ जाएंगे, अरिथमेटिक सर्किट, कोड कन्वर्टर और कंपैरेटर में आपके ये वाले गेट आ जाएंगे, ठीक है। अब एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, एक तो डेफिनेशन आ जाएगी, ये कब से पूछेगा कि यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आप ये सोचोगे मैडम इतना बेसिक क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, आपको पता हो, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्लियर है भाई, यहाँ तक क्लियर है। आई होप आपको ये 8 के 8 गेट कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो क्लियर होगा, ठीक है। अब हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नोट गेट, यानी कि जो बेसिक गेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो आपके बेसिक गेट है ना, वहां से भी आपसे क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि जैसे आपका नोट गेट है, उसके बाद और गेट है, एंड गेट है, ठीक है। इनको हम किस सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे, अगर आपको सबसे पहले, अगर आपको नोट गेट देखा है और गेट दे रखा है और एंड गेट दे रखा है, तीनों गेट आपके पास है, और एक आपको स्टेटमेंट दे रखी है, तो उस स्टेटमेंट में सबसे पहले आप कौन से गेट को सॉल्व करोगे। तो भाई सबसे पहले अगर बार दे रखा है तो हम जो है जैसे ए और बी के ऊपर बार है, ठीक है, तो सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई है तो उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे और लास्ट में किसको सॉल्व करेंगे, और अगर हम बात करें इसको एक सीक्वेंस में लिखने की तो सबसे पहले नोट गेट को सॉल्व किया जाता है, फिर एंड को सॉल्व किया जाता है, और लास्ट में सबसे लास्ट में हम और को सॉल्व करते हैं, क्योंकि और में क्या होता है प्लस प्लस लास्ट में होगा, एंड में मल्टीप्लाई करते हैं, और ये आपका इस तरीके से कॉम्प्लीट, ठीक है।
तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, और जो कि ऑलरेडी आपके जो है टीजीटी पीजीटी एग्जाम में या फिर नेट नेट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे। अब जो है नोट गेट क्या होता है, नोट गेट आपका इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर क्या कहता है, इन्वर्टर ये कहता है कि भाई अगर मुझे जीरो दोगे तो वन दे दूंगा, मतलब अगर आपने मुझे जीरो इनपुट दी है तो भाई बदले में मैं आपको आउटपुट जो दूंगा वो वन दे दूंगा। अगर आपने इनपुट में मुझे वन दिया है तो बदले में आपको क्या दे दूंगा, जीरो दे दूंगा, और इसी को बोला जाता है इन्वर्टर, ठीक है। जो है आपने ए बार दिया तो ए मिल गया, ए दिया तो ए बार मिल, एक ही इनपुट होती है, एक ही आउटपुट आपको मिलती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एंड गेट की। एंड गेट जो होता है उसमें क्या होता है कि भाई आपकी दो इनपुट हो गई, एक आउटपुट हो, ठीक है। एक तरीके से मल्टीप्लाई वाला फंडा है, जीरो और जीरो की मल्टीप्लाई की जीरो मिल गया, जीरो वन की मल्टीप्लाई की जीरो मिल गया, वन जीरो की मल्टीप्लाई की जीरो मिल गया, और वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो वन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल आउटपुट होती है कि भाई दोनों इनपुट लो होंगी, आउटपुट भी लो होगी। दोनों इनपुट में से अगर एक इनपुट भी हाई है तो भी इनपुट आउटपुट आपकी लो होगी। सिर्फ उसी केस में आपकी आउटपुट हाई होगी जब आपकी दोनों केस में आपकी जो इनपुट है वो हाई हो, दोनों इनपुट हाई है तभी आपका आउटपुट हाई होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो है सिंबल है एंड गेट का, ठीक है। नोट गेट का आपका इस तरीके से होता है, ठीक है, और ये आपका एंड गेट, ये आपका सर्किट सिंबल है भाई, ठीक है, और ये आपकी ट्रुथ टेबल है। एंड गेट की प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो भाई यहाँ पे जो आपका बेसिक गेट्स हैं, बेसिक गेट आपके कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों को होल्ड करते हैं, ठीक है। जो आपके बेसिक गेट्स होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिविटी को होल्ड करते हैं, लेकिन जो आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं वो आपके सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेंगे, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई एंड, अगर क्वेश्चन आ जाए कि एंड गेट में क्या कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है, तो बिल्कुल होता है, ठीक है। लेकिन नैंड और नोर गेट में सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, एसोसिएटिविटी को नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद देखो भाई और गेट, और गेट का सिंबल आपका ये इस तरीके से, इस तरीके से ये आपका और गेट का सिंबल, ठीक है, ए जमा बी। अब यहाँ पे प्लस प्लस आ जाएगा, जीरो जीरो को प्लस करेंगे जीरो मिलेगा, अदरवाइज आप जिसको भी प्लस करोगे आपको वन वन, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना। अब जो है इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन ये कहता है कि अगर एक इनपुट भी हाई है, अगर एक इनपुट भी हाई है तो मैं आपको आउटपुट जो है वो हाई दूंगा, ठीक है, समझ में आया। और ये भी आपके दोनों लो को, दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, ठीक है। अब बात आता है आपका एंड गेट। एंड गेट जो, सॉरी नैंड गेट। अब नैंड गेट आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस किस का कॉम्बिनेशन, एंड, एंड के आगे क्या है एन, यानी कि नॉट। नॉट प्लस एंड को कंबाइन कर दूं तो आपका क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, एंड गेट बन जाएगा। कैसे, अब देखो ये जो है, एक तो एंड नोट गेट का ये वाला सिंबल होता है, एक पीछे अगर हम इस तरीके से ये लगा देते तो ये भी आपको नोट गेट को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आउटपुट जो है नॉर्मली बेसिकली कि भाई जो ए बी की आउटपुट थी, मतलब जब आपको एंड गेट की आउटपुट क्या मिल रही थी, ए बी मिल रही थी। अब नैंड गेट है और जो है इसके पीछे नोट लगा हुआ है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो सेम अगर हम एंड गेट की आउटपुट की बात की जाए तो एंड गेट में आउटपुट आपको क्या मिल रही थी, जीरो जीरो वन मिल रही थी, ठीक है। और नैंड गेट की आउटपुट की बात करूँ तो अपोजिट हो जाएगा, बार आ जाएगा, यानी कि जो ए बी की आउटपुट आई है उसके ऊपर बार, इसके ऊपर बार लगाया तो जीरो का बार वन, क्योंकि भाई जीरो का आपको भी पता है, जस्ट अभी मैंने आपको पीछे नोट गेट का बताया था। नोट गेट आपका क्या होता है, इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर होगा तो इन्वर्टर क्या कहता है, जीरो इनपुट दोगे तो वन दूंगा, जीरो इनपुट दोगे तो वन दूंगा, जीरो इनपुट दोगे तो वन दूंगा। लेकिन जैसे ही आपने मुझे वन दे दी इनपुट तो मैं आपको आउटपुट क्या दूंगा, जीरो दूंगा, ठीक है भाई। ये हम अभी पढ़ के आए थे जस्ट इन्वर्टर का। तो सेम है, एंड गेट के साथ आपका नोट गेट भी लगा हुआ है। पहले एंड गेट की आउटपुट, फिर उसके ऊपर आप नोट गेट अप्लाई कर दो तो ये आपका नैंड गेट आ जाएगा। बात की जाए तो भाई प्रॉपर्टी में कम्यूटेटिव लॉ को तो होल्ड करेगा लेकिन एसोसिएटिविटी को होल्ड नहीं करता। एसोसिएटिविटी को आपके यूनिवर्सल गेट में सिर्फ और सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं, दोनों के दोनों एसोसिएटिविटी को होल्ड नहीं करते, ठीक है। आई होप आपको ये जो है नैंड गेट समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करेंगे नोर गेट की।
और नोर गेट अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ और प्लस नोट गेट, ठीक है। और गेट के साथ जो है नोट नोट लगा दो तो वो आपका क्या बन जाएगा, नोर गेट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 0 आपने दिया, यहाँ पे दिया, तो ए जमा बी आपको क्या मिल रहा है, 0 1 1 और 1, ठीक है। ए जमा बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 0 दे रहे हो इनपुट तो 1 मिलेगा, और उसके बाद आपने जितनी भी 1 1 दी है सब में आपको आउटपुट क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगा, ठीक है। सेम अगर जो है उसकी बात करें तो भाई नोर गेट जो है वो किसको जो है करता है, कम्यूटेटर को होल्ड करता है बट एसोसिएटिव को नहीं करता, ठीक है भाई। तो यहाँ तक हमने जो है किस किस के बारे में पढ़ लिया, बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट के बारे में पढ़ लिया, बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं आपके कोड कंपैरेटर की, अर्थमेटिक की, ठीक है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो मुझे फटाफट बता। आगे बात करेंगे हमारे कोड कंपैरेटर की, ठीक है, जो कि हमारा एक्सनोर और एक्सोर गेट आता है। एक्सोर गेट आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है, एक्सोर गेट को बहुत अच्छे से समझना, आगे जितने भी आपके कोड कोड आएंगे, जैसे ग्रे कोड आ गया आपके, और भी कोड जो है के मैप की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो ग्रे कोड के बेस पे होती है। तो यहाँ पे जब हम ग्रे कोड को ग्रे टू बाइनरी में जाते हैं, ठीक है, या फिर बाइनरी टू ग्रे में जाते हैं, तो वहां पे हम एक्सोर गेट का यूज करते हैं, तो आपको एक्सोर गेट का बहुत अच्छे से जो है पता होना चाहिए। एक्सोर गेट का सिंबल आपका ये इस तरीके से होता है, आगे इस तरीके से, और जो पीछे आपका नॉर्मल जो आपका और गेट होता है इस तरीके, ठीक है भाई। अब इसमें क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि जब दोनों आउटपुट लो होंगी, मतलब जब दोनों आउटपुट आपकी सेम होंगी, लो भी छोड़ो, जब बोथ इनपुट आर सेम, जब आपकी दोनों इनपुट सेम होंगी तो आउटपुट विल बी 0। जब दोनों इनपुट आपकी सेम होंगी तो आउटपुट आपकी क्या होगी, 0 होगी। जब दोनों आउटपुट आपकी डिफरेंट होंगी, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में आपको 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ए और बी, ए और बी की जो इनपुट है वो क्या है, सेम है, तो आउटपुट क्या मिली, 0। अब यहाँ पे देखो ए और बी की इनपुट क्या है, सेम है, 1 1, तो आउटपुट क्या मिली, 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप जो आपकी इनपुट है 0 और 1, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, तो आउटपुट क्या मिल गई, 1। यहाँ पे डिफरेंट है तो आउटपुट क्या मिल गई, 1, ठीक है। तो जब भी हम आउटपुट निकालते हैं वो इस 1 1 के बेस पे निकालते हैं, तो इस 1 1 के बेस पे, तो यहाँ पे देखो ए का बार बी, और यहाँ पे देखो ए, और यहाँ पे बी का बार आ जाएगा, ये आ जाएगा। जब इस तरीके से स्टेटमेंट आपके लिखे हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरीके से जमा का निशान और इसके ऊपर सर्कल लगा दोगे, और तो हम इसको क्या बोलेंगे, ए एक्सॉर बी, ठीक है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये आपका इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया भाई, जब हम इसको जमाल इस तरीके से, तो ये आपका एक्सोर होता है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो वो आपका इस तरीके से, ठीक है, और ये आपका एक्सोर गेट का सिंबल होता है। अब देखो यहाँ पे इसको जो है स्टेयर केस स्विच भी कहा जाता है, मे बी अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि स्टेयर केस स्विच जो है वो किसको कहेंगे, तो एक्सोर गेट को स्टेयर केस स्विच भी कहा जाता है। पैरिटी जनरेशन और डिटेक्शन का हम यूज करते हैं, व्हेन बोथ इनपुट आर डिफरेंट, दोनों इनपुट डिफरेंट है तभी आउटपुट आपको 1 मिलेगी, अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी थी, आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टी है एक्सोर गेट, इतना क्लियर है भाई, इतना क्लियर है, ठीक है। इसके साथ ही आपका एक्सोर गेट खत्म होता है, काफी इंपॉर्टेंट गेट है, ठीक है। कोई डाउट है तो बता दें। लास्ट गेट है हमारा एक्सनोर गेट। एक्सनोर का मतलब क्या है कि भाई पीछे जो है नोट लगा दो, मतलब एक्सोर के साथ नोट लगा दो, ठीक है। सेम एक्सोर की आउटपुट देखो क्या थी, 0 1 1 और 0। अब जो है इसके पीछे मैं नोट लगा दूंगी, ठीक है, एक नोट लगा दूंगी तो क्या हो जाएगा, 0 का बार, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1, 1 का क्या हो जाएगा, 0, 1 का क्या हो जाएगा, 0, और 0 का क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल आउटपुट आ जाएगी। अब ये कहता है इफ बोथ इनपुट आर सेम, देखो दोनों इनपुट सेम है तभी आपको आउटपुट क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। अगर दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आपको उस केस में आउटपुट क्या मिलेगी, 0, ठीक है। तो यहाँ पे इसका देखो, ए का बार, बी का बार, डॉट, ये इसका सिंबल है भाई, ठीक है,
हम यहाँ पे नॉर्मल प्लस लगा रहे हैं क्योंकि सिंबल आएगा तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ए डॉट ए और ठीक है, ये आपका एक्सोर गेट है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों के ऊपर किसी के ऊपर भी नहीं है तो ए बी, ए बी दोनों के ऊपर बार, फिर दोनों के ऊपर बार नहीं, तो ये जो है इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है भाई, इस तरीके से हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, इस तरीके से हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आया भाई? अब देखो लॉजिक गेट कन्वर्जन, कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, एंड गेट को और गेट में कन्वर्ट करना है, एंड गेट को नॉर गेट में कन्वर्ट करना है। और आपको पता है कि यूनिवर्सल गेट जो होते हैं आपके, एक्सोर सॉरी यूनिवर्सल जो गेट आपके होते हैं कौन कौन से होंगे भाई, नोर और नैंड, ये आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं। और इन गेट से हम कोई भी गेट बना सकते हैं। इन गेट से अगर आप बोलो कि नोट गेट बना दो, आप बोलो एंड गेट बना दो, बोलो और गेट बना दो, बोलो आपका एक्सोर बना दिया जाए, इग्नोर बना दिया जाए, तो भाई ये सारे जो गेट हैं यूनिवर्सल गेट से हम इनको फटाक से बना सकते हैं। ठीक है, इसी की एक टेबल भी है जो मैं अभी आपको याद करवाने जा रही हूँ। ठीक है, बस आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। देखो ये टेबल है आपकी और मैं आपको इस टेबल को लिख के दिखा, ठीक है। यहाँ पे हम सारे गेट लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया नैंड गेट, यहाँ पे लिख लिया नोर गेट, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं गेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे नॉट, इंग्लिश में नोट, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में एंड, उसके बाद हिंदी में और, ठीक है। उसके बाद एक्सनोर और लास्ट में लिखेंगे एक्सनोर, ठीक है भाई। ऊपर और नीचे नॉट नॉट आएगा, जैसे यहाँ पे जो है नॉट का कॉम्बिनेशन है, ऊपर नॉट है, ठीक है। बीच में आपका इंग्लिश का और आएगा, फिर बीच सॉरी उसके नॉट के बाद इंग्लिश का और आएगा, फिर हिंदी का और आएगा, और फिर लास्ट में फिर एक बार फिर एक्सोर आएगा, यानी कि एक एक्स्ट्रा और आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नैंड गेट की मैं बात करूँ तो नैंड गेट और नोट गेट से, नोट गेट को बनाने में सिर्फ एक और एक गेट की ही जरूरत है। नैंड गेट से अगर मैं एंड गेट बनाती हूँ तो भाई दो गेट में आपका नैंड गेट बन जाएगा। नैंड गेट से और गेट में जाएंगे तो तीन गेट लग जाएंगे। नैंड गेट से एक्सोर में जाएंगे, है ना, नैंड गेट से एक्सोर के साथ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और पांच, ठीक है भाई। अब यहाँ पे सेम आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे वन वन था ही, ये दो नीचे आ जाएगा, तीन आपका ऊपर आ जाएगा, चार आपका नीचे आ जाएगा, पांच आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेबल आपको याद रखनी है। मे भी क्वेश्चन आ जाए कि आपको एंड गेट इंप्लीमेंट करना है नोर गेट। अगर आप एंड गेट इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं नोर गेट से और पूछ रहे टोटल कितने गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो टोटल तीन गेट की यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होगी। कितने गेट्स की होगी, तीन, ठीक है। तो ये आपके गेट्स हैं और इस तरीके से हमने इसको भी किया, ठीक है। तो ये आपकी टेबल है जो कि आपको ध्यान, देखो नोट गेट, एंड गेट, और गेट, एक्सोर और नो एक्सोर, ठीक है। गेट बनाने के लिए ये तो सीधा आपका वन से लेके 5 तक हो जाएगा, सेम अगर हम इसी सीक्वेंस में लिखते हैं तो। अदरवाइज आप समझ के जो है अपनी अपने तरीके से अगर आप कुछ भी जो है ट्रिक बनाना चाहें, कुछ भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे आ गया तीन आपका, यहाँ चार यहाँ पे आ गया, पाँच आपका यहाँ, ठीक है। हाँ जी, तो ये थे आपके गेट्स, ये आपके गेट बना बना के दिखा रखे हैं, सेम जो है फॉर्मूला। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं दैट इज बुलियन अलजेब्रा। तो यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो बता, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये आपका जो है नोट ऑपरेशन आ जाएगा, ए के बार का बार का बार, मतलब अगर डबल बार है तो बार से बार कैंसिल हो जाएगा। एंड ऑपरेशन है तो सेम आप डॉट ऑपरेशन के जैसे, तो जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जब हम यूज करते हैं ए डॉट ए बार, जो है वो आपका जीरो के बराबर होता है। यहाँ पे यूज किया जाता है ये वाला सबसे ज्यादा, ए जमा ए का बार जो है वो 1 के बराबर होता है। तो जब हम मिनिमाइजेशन करते हैं तो इनको हम निकालते हैं, ठीक है। और ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम आ जाएगी, यहाँ पे आपका ए एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो एक बार हम बी के साथ लेंगे, एक को हम एक बार सी के साथ लेंगे, तो ए जमा बी और ए जमा सी, ठीक है। जब आप इसको ओपन करोगे तो सेम आपको ए जमा बी सी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद नोट गेट की बात की जाए तो ए जमा ए बार बी, देखो ये आपका जो है ट्रू फॉल्स में आ जाता है, ए ऑप्शन देके पूछेगा कि कौन सा सही है। तो ए जमा ए बार बी, जस्ट अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम देखी थी, तो ए की मल्टीप्लाई मतलब इस ए बार के साथ, फिर ए का इसके साथ और ए का इसके साथ, ठीक है। तो ए जमा बी, ए जमा ए बार जस्ट अभी हमने देखा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है,
ठीक है। ए जमा ए बार किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ए जमा बी। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है आपका ए जमा ए बार बी का बार। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बी का बार भी है। तो एक बार ए इसके साथ, एक बार ए इसके साथ। तो ए जमा ए का बार, ए जमा बी का बार। ठीक है, सॉरी, ए की वैल्यू के बार। ठीक है, अब ये तो अगेन 1 बन जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ए जमा बी का बार। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे बार है और आगे क्या है, ए। सेम इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। ए बार जमा में ए बार जमा में बी। अगेन ये 1 जो है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ए बार जमा में ए बी का बार। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जो है ट्रू फॉल्स में या फिर जो है प्रूव करने में भी पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है, जब हम मिनिमाइजेशन की बात करते हैं। ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है, बाकी और कुछ भी आगे। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डी मॉर्गन थ्योरम की। डी मॉर्गन थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा एग्जाम में जो है डी मॉर्गन थ्योरम से क्वेश्चन आता है। ठीक है, डी मॉर्गन थ्योरम आपकी क्या कहती है, ए जमा में बी का होल बार। होल बार होता है ना जब हम ब्रेक करवाने के लिए इसका यूज करते हैं। अब ये तो मैं छोटा सा एग्जांपल लेके बता रही हूँ, लेकिन बहुत बड़े बड़े जो है आते हैं। तो ए जमा बी का बार ब्रेक करेंगे तो ए के ऊपर बार हो जाएगा, बी के ऊपर बार हो जाएगा। ब्रेक करने के कारण जो जमा था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ से जो आपको फाइनल मिला है ए का बार बी का बार। ठीक है, मतलब जब हम इसको ओपन कर रहे हैं तो वो आपको क्या मिल रहा है, जब हम डी मॉर्गन थ्योरम को इस तरीके से करते हैं तो ए जमा बी का होल कॉम्प्लीमेंट था, तो आपको क्या मिला, ए का बार और बी का बार। ठीक है, सेम अगर आपका ए बी का होल बार है, ठीक है, वही यहाँ पे तो प्लस था, यहाँ पे क्या है, प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है। तो सेम हम तो इसको ब्रेक करेंगे, ए का बार बी का बार। अब बीच में कुछ नहीं है तो भाई हम क्या लगा देंगे, जमा लगा देंगे। समझ में आया, पहले बीच में जमा था तो मल्टीप्लाई आ गया। ठीक है, अब बीच में एक तरीके से मल्टीप्लाई है तो हम वापस से क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। और जो आपका कॉम्प्लीमेंट है वो अलग अलग उस वैल्यू पे हो जाएगा, होल कॉम्प्लीमेंट आपका नहीं। समझ में आया, समझ में आया भाई। तो ये आपकी जो है डी मॉर्गन थ्योरम हो जाएगी, ये आपकी ट्रांसपोजिशन थ्योरम हो जाएगी, ए जमा बी, ए जमा सी, ए जमा बी। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी कॉन्सिशियस थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्सिशियस थ्योरम। ये जो थ्योरम है वो एलिमिनेशन रिडंडेंट टर्म, मतलब जो आपकी रिडंडेंट टर्म होती है उसको एलिमिनेट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, जो आपकी रिडंडेंट यानी कि जो आपकी एक्स्ट्रा होती है उसको करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है भाई, it is applicable only when it boolean function contain 3 variable। ये सिर्फ और सिर्फ वहां पे जो है होती है जहां पे boolean फंक्शन में कितने वेरिएबल होते हैं, 3 वेरिएबल। each variable has 2 टाइम्स। ठीक है, हर एक वेरिएबल जो है वो आपका 2 बार होना चाहिए। ओनली वन वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड। एक वेरिएबल आपका कॉम्प्लीमेंट हो भी सकता है और अनकॉम्प्लीमेंटेड। देन द रिलेटेड टर्म सो दैट कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल इज द। ठीक है भाई, समझ में आया इतना, इतना समझ में आया। जो कंसिशियस थ्योरम होती है वो बूलियन फंक्शन के 3 वेरिएबल पे काम करती है। रिडंडेंट टर्म होती है एक तरीके से, मतलब एक थ्योरम है जो आपके एलिमिनेट करती है रिडंडेंट टर्म को, जो आपकी डुप्लीकेट टर्म्स है उसको जो है रिमूव। ठीक है, तो ये आपका पूरा इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके 3 पे काम करेगी तो ये आपका, तो ये वाली तो आपकी जो है एक तरीके से कंसिशियस, जो हमने भी देखा था ये वाली नहीं होंगी। कंसिशियस थ्योरम आपके अलग होंगी जो 3 वेरिएबल पर होती है। एक सेकेंड, इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी भाई। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका के मैप, जिसमें हम मिनिमाइजेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मिनिमाइजेशन। उससे पहले मैं आपको जो है एक बार लॉज बता देती हूँ, कौन कौन से लॉ होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं सबसे ज्यादा आपको डी मॉर्गन थ्योरम पता होनी चाहिए। इन्वोल्यूशन लॉ आपसे क्वेश्चन में आ जाता है, एब्जॉर्प्शन लॉ आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आइडम्पोटेंट लॉ बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ,
तो भाई ये कुछ ऐसे जो है काफी इंपॉर्टेंट है जहां से एग्जाम में आता ही आता है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब ये है कि आप जो है वैल्यू में कुछ भी जीरो ऐड कर लो, वन ऐड कर लो, आपको मिलेगा है एक्स ही, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का होता है अपोजिट, यानी कि एक्स के साथ एक्स का बार लोगे वन हो जाएगा, एक्स के साथ एक्स का बार के मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा। आइडेंटिटी लो क्या कहेगा, एक्स जमा एक्स, मतलब ए में आप कितनी बार भी ऐड कर लो ए ही रहेगा, वैसे ही एक्स में आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो एक्स की, वो आपका एक्स ही रहेगा, दैट इज आइडेंटिटी लो, ठीक है। डोमिनेंट लो आपका जैसे एक्स जमा में वन, आप ए में कुछ भी ऐड कर रहे हो, वन ऐड कर रहे हो, आपको आउटपुट हमेशा वन मिलेगा, ठीक है। ए जमा वन इज इक्वल टू वन, ए एक्स डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो। इनवोल्यूशन लो एग्जाम में आया है, एक्स के बार का बार यानी कि एक्स हो जाएगा, जस्ट अभी मैंने पीछे बताया। कम्यूटेटिव लो क्या कहता है, ए जमा बी जमा ए, ठीक है। सेम आपको एसोसिएटिविटी की बात की जाए तो ए बी और सी, फिर ए और बी का कॉम्बिनेशन, फिर सी बाहर, यहाँ पे ए बाहर था, यहाँ पे बी और सी साथ में थे, और यहाँ पे आपका ए और बी साथ में है और सी आपका बाहर है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटर लॉ आपका इस तरीके से हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि एक्स डॉट वाई जमा में जेड इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई एक्स डॉट जेड, वाई और जेड, ठीक है। डी मॉर्गन थ्योरम जस्ट अभी हमने देखा, एक्स जमा में वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज एक्स का बार, ठीक है, वाई का बार। इस तरीके से आपका डी मॉर्गन थ्योरम। एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब करना, खुद के अंदर ही चीजों को एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है। खुद के अंदर ही चीजों को क्या कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है। समझ में आया भाई, ठीक है। तो ये सारे आपके इस तरीके से हैं। कल हम बात करेंगे आपके के मैप की, के मैप के काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, के मैप क्या होता है, के मैप में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कल हम पूरा 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिनिमाइजेशन के काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थ्योरी बेस्ड भी करेंगे, के मैप की हेल्प से भी करेंगे। तो कल जो है वो काफी सारे क्वेश्चन और सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको आज का जितना हमने किया है उतना आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है। बाकी के मैप मैं आपको कल करवाऊंगी, एसओपी पीओएस फॉर्म क्या होती है ना, किस तरीके से हम इसमें करते हैं, तो एक एक स्टेप एक एक पॉइंट मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर करवाने वाली। यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो बता दो, बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको पढ़ा है ताकि आपका जो बेस है वो काफी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी सारे आते हैं। तो फिर मिलेंगे भाई।